हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल केडी कॉमर्स एकेडमी पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं इस एक वन शॉट कंप्लीट वीडियो में मोस्टली सारी टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में जो कि यूजीसी नेट पेपर में पूछी जाती हैं। ये वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से मिनिमम एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, जिसमें क्या होगा कि बहुत सारे फीचर्स दे रखे होंगे और फिर उसमें पूछा जाएगा ये किस टाइप ऑफ रिसर्च से मैच करते हैं। देखो, वैसे टाइप्स ऑफ रिसर्च तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ बेसिक बेसिक आपको। एक्चुअल रिसर्च की नॉलेज आपको मिलेगी जब आप रियल लाइफ में यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे और जब इसमें से किसी एक टाइप ऑफ रिसर्च पे आप एक्चुअली में पीएचडी कर रहे होगे। तो एक बेसिक सा वीडियो है, बहुत बिगनर वीडियो है, जिसमें मैंने स्क्रैच से बताने की कोशिश करी है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो ये हमारा हो गया फर्स्ट पेज। देन हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज हमारा है, सबसे पहले है बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च एक बहुत ज़्यादा स्पेशल कुछ खास रिसर्च नहीं होती है, कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, इसमें कोई कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं वगैरह नहीं बनाई जाती। ये एक सिंपल सी बेसिक रिसर्च है, नॉलेज ओरिएंटेड है। इसमें इसका काम होता है नॉलेज को ऐड ऑन करना, या थ्योरेटिकल नॉलेज को ऐड ऑन करना। इसका कोई इमीडिएट प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं है। यानी आप ये सोचना कि आपने कोई बेसिक रिसर्च करी है और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, भारत सरकार उसे इम्प्लीमेंट कर देगी और बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ये और नामों से भी जानी जाती है, जैसे कि थ्योरेटिकल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, कंसेप्चुअल रिसर्च एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि हम ये स्टडी कर रहे हैं कि ह्यूमन आज का रेसिस्ट क्यों हो जा रहे हैं। रेसिस्ट का मतलब बेसिकली आपने सुना होगा, रिसेंट में केस आया है जहां पर एक एंजल चकमा नाम का एक व्यक्ति था और स्टूडेंट था एमबीए का, और देहरादून में से ये बोल के मार दिया गया कि वो चाइनीज है। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं हम रेसिज्म, कि कलर कास्ट क्रीड के बेसिस पे लोग दूसरों में भेदभाव करते हैं। ठीक है, तो हम सब ये पढ़ रहे हैं कि ह्यूमंस रेसिस्ट क्यों हुए जा रहे हैं, तो इसके बारे में पढ़ना इज कॉल्ड बेसिक रिसर्च। ओके, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगले पे चलते हैं। अगला हमारा है, अगली रिसर्च है हमारी अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का छोटा सा इमीडिएट सॉल्यूशन। सिंपल सी बात, क्या? छोटी छोटी प्रॉब्लम का सिंपल इमीडिएट सॉल्यूशन, इसे कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है। क्या होती है? ये एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च होती है। इसमें हम प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं, इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन होता है, इसमें हम सॉल्यूशन फोकस करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, जैसे कि ह्यूमंस रेसिस्ट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, इसके बदलाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखो, वहां पे प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा गया बेसिक रिसर्च में, यहाँ पर उसके सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन फोकस्ड होती है। इसको फॉर्मल रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है। फॉर एग्जांपल, हम ये पढ़ रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं व्हाई पीपल आर नॉट अडॉप्टिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हम सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली होते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, एनवायरमेंट के लिए बढ़िया होते हैं, स्मोक नहीं आता, जीरो टेल पाइप एमिशन होता है, धुआं नहीं होता, इंजन नहीं होता तो उसके अंदर इंजन ऑयल नहीं डलता। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं कुछ ऐसे एक बार बता दूं, वैसे मैं यहाँ पर आपको जितने भी एग्जांपल्स देने वाला हूँ, मेजोरिटी एग्जांपल आपके ईवी के होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन को लेकर के होंगे, क्योंकि मेरी खुद की पीएचडी का टॉपिक ईवी अडॉप्शन है। ओके, सो और लोग स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, और लोग स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन में, और सजेशन क्या है, क्या सोल्यूशन है, किस तरीके से हम लोगों को ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्ट करो। ये इस तरीके की रिसर्च ज्यादातर मैनेजमेंट में करी जाती है, मैनेजमेंट पीएचडी में करी जाती है। ठीक है, और इसको हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं, और यही सेम टू सेम मेरी भी रिसर्च का टॉपिक है। यानी कि मेरी जो खुद की रिसर्च है वो एक अप्लाइड क्वांटिटेटिव रिसर्च है। अब ये क्वांटिटेटिव क्या होता है आगे बात करेंगे, ठीक है, इसी वीडियो में। नेक्स्ट हमारी है एक्शन रिसर्च। कौन सी है? एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च बेसिकली क्या होती है? ये इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड होती है और इसमें प्रैक्टिशनर बेस्ड होती है। यानी कि जो जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो इसमें इसको लेके काम कर रहे होते हैं। इसमें एक साइक्लिकल प्रोसेस होता है जिसमें होता है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, देन रिफ्लेक्ट। ये इसका एक साइकिल होता है, ये इसके स्टेप्स होते हैं, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। ये पीवाई क्यों पूछा गया क्वेश्चन है, और मेरा खुद का जो अपना एक्सपीरियंस कहता है ये 2 बार पूछा जा चुका है कि भाई एक्शन रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक है, ये अप्लाइड रिसर्च का ही एक पार्ट है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसके जो मैं स्टेप्स बता दी, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट होता है। इसको हम शॉर्टकट में इसका निमोनिक बना सकते हैं, PAOR, पावर। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, इसका एग्जांपल हो गया, एक टीचर के द्वारा स्टडी किया जा रहा है कि व्हाई स्टूडेंट्स आर वीक एंड चेंजेस इन टीचिंग मेथड, कि कौन कौन से टीचिंग मेथड में चेंजेस करने की इसमें जरूरत है। एक सिंपल सी बात है कि कहीं पर किसी यूनिवर्सिटी में ना हम देख पा रहे हैं कि जो ड्रॉप आउट रेट है बहुत ज्यादा हाई है।
तो एक इसके लिए हमने क्या किया, एक्शन रिसर्च करी ये जानने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो पता लगा कि फीस यूनिवर्सिटी की काफ़ी ज़्यादा हाई है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होने के बावजूद उसकी फीस बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे और ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की रिसर्च को बोलेंगे एक एक्शन रिसर्च। ठीक है, और ये पार्ट होती है अप्लाइड रिसर्च का। ठीक है, आई होप आप सभी क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा आप लोग मेरे को। हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारी है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये मेरी फेवरेट है, क्यों बताता हूं मैं आप लोगों को। सिंपल सा एग्जांपल है, ध्यान से देखना। यहां पर ना एक पेड़ है और इस पेड़ में क्या किया गया है, पहले ना एक बंदे के द्वारा इसमें गार्डनिंग की गई है और पानी डाला गया है। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि इसने इसके द्वारा, यहाँ वो ड्राइंग तो मेरी अच्छी नहीं है, मैनेज कर लेना। एक यहाँ पर गार्डनर नंबर 1 है, इसने इसकी गार्डनिंग करी है, इसकी केयर करी है, उसके बाद इसमें कितनी ग्रोथ आई है। फिर हमने कहा चलो ठीक है, काम करते हैं, अब इसको साइड कर देते हैं। हमने एक और गार्डनर बुलाया, गार्डनर नंबर 2, उसने भी इसकी केयर करी, इसमें भी क्या किया, पानी डाला, इसकी नर्चरिंग करी, इसकी केयर करी। और फिर हमने क्या किया, हमने ऑब्जर्व किया कि ज्यादा ग्रोथ गार्डनर नंबर 1 से हुई है कि ज्यादा ग्रोथ गार्डनर नंबर 2 से हुई है। इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यहां पर जो पेड़ है ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। कैसे याद रखेंगे कि पेड़ जो है वो माली पे डिपेंडेंट है, माली यानी गार्डनर पे डिपेंडेंट है, और माली जो है यहाँ पर, ये माली नंबर 1 ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, माली नंबर 2 भी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इन सिंपल वर्ड्स कि हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर करके देखते हैं कि उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना जा रहा है। अगर ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके लिए रिपीट करना चाहूंगा, अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ, एक और एग्जांपल है। एक स्टूडेंट है, वो डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट? जी वो डिपेंडेंट है। किस पे? टीचर पे। टीचर क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक स्टूडेंट की ग्रोथ को ऑब्जर्व करने के लिए पहले एक टीचर से पढ़वा के देखेंगे, फिर दूसरे टीचर से पढ़वा के देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि दोनों टीचरों के पढ़ाने से स्टूडेंट में एक्चुअली में ग्रोथ कितनी आ रही है, उसमें इंप्रूवमेंट कितनी आ रही है। राइट, क्या हो रहा है, अलग अलग टीचरों के पढ़ाने से उसमें कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है, इसको हम देखेंगे, जज करेंगे, मेजर करेंगे। इसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स रीड आउट करते हैं। ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताता है। इसमें कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स होते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इसमें साइंटिफिक अप्रोच को यूज किया जाता है। ये डिफरेंट वेरिएबल्स इसमें पढ़े जाते हैं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, उन दोनों को पढ़ा जाता है। फॉर एग्जांपल, वन ग्रुप इज टॉट ऑनलाइन एंड अनदर ग्रुप इज टॉट ऑफलाइन एंड रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड। एक बच्चों के ग्रुप को ऑनलाइन पढ़ाया गया, एक बच्चे के ग्रुप को ऑफलाइन पढ़ाया गया, और दोनों के रिजल्ट्स को आपस में कंपेयर किया गया, ये जानने के लिए कि ऑनलाइन क्लास बढ़िया होती है कि ऑफलाइन क्लास बढ़िया होती है। इसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। चलिए आगे चलते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा, एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे। फिर भी कुछ रह जाए तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। और ये इनिशियल सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है मेरे को, और इस तरीके से मैं और वीडियोस डालता रहूँगा बाय पासिंग ऑफ टाइम। और इसमें मैंने हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, मैं इसमें बताना चाहूँगा, मैं अपनी पर्सनली पीएचडी एडमिशन की जर्नी भी शेयर करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ किस तरीके से एक जो दिल्ली गवर्नमेंट का पढ़ा हुआ बच्चा, हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ बच्चा, किस तरीके से जिसने एसओएल से बीकॉम करी और इग्नू से एमकॉम करी, वो भी पीएचडी में रेगुलर कॉलेज में, दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन पा सकता है। कैसे, उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, क्या करना पड़ता है। ऑब्वियसली पहले तो नेट क्वालिफाई करना है, उसके बाद के क्या स्टेप्स होते हैं, सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं, टॉपिक कैसे सिलेक्ट करते हैं, मैं ये भी शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो में तो बताइएगा मेरे को, कमेंट करिएगा, मैं वो वाली वीडियो बना करके भी अपलोड करूंगा। ओके, आगे चलते हैं। अगली है हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च। देखो क्वांटिटेटिव, इसके नाम से पता लग रहा है कि ये नंबर्स की बात कर रही है। किसकी बात कर रही है? नंबर्स की। जो भी रिसर्च नंबर्स को कलेक्ट करके होती है, डेटा को कलेक्ट करके होती है, डेटा कौन सा? न्यूमेरिक डेटा को कलेक्ट करके होती है, उससे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। ठीक है, इसका और दूसरा नाम भी क्या है? स्ट्रक्चर्ड रिसर्च, फिक्स रिसर्च, पॉजिटिविज्म। ये पॉजिटिविज्म क्या होता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है, इसको कभी किसी और वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इट इज लाइक अरेंज मैरिज, सब कुछ फिक्स है। क्या है? सब कुछ फिक्स है, सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। 6 महीने पहले से हमने बैंक्वेट बुक कर रखा है, ढोल वाला बुक कर रखा है, फोटोग्राफर बुक कर रखा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें इसकी जो मेन जो स्टडी होती है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होती है। ऑब्जेक्टिव पता है ना, कि कोई क्वेश्चन पूछा गया, 4 क्वेश्चन, 4 ऑप्शन है उसके, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी उन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही आंसर होगा। इसे हम डिडक्टिव रिसर्च भी कहते हैं। चेक करते हैं कि जो थ्योरीज बनी है वो सही है कि नहीं। डिडक्टिव रिसर्च आगे पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। एवरीथिंग इज फिक्स्ड, न्यूमेरिक डेटा यूज्ड,
लार्ज सैंपल साइज इज नीडेड, क्योंकि देखो अगर हमें क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी है, जैसे मैंने एक बताया था फैलेसी में, एक थी हेस्टी जनरलाइजेशन फैलेसी, जिसमें बताया गया था कि एक इंसान दिल्ली आया और एक ड्राइवर ने बहुत रूड बिहेव किया, तो उसने कह दिया कि भाई दिल्ली के तो सारे ड्राइवर ही रूड होते हैं, तो दिल्ली में कम से कम मेरे हिसाब से 3-4 लाख 5 लाख ड्राइवर होंगे, और आपने एक के बेसिस से 5 लाख ड्राइवरों को बोल दिया कि वो सारे रूड होते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं हेस्टी जनरलाइजेशन। तो यहाँ पर एक क्वांटिटेटिव स्टडी करने की जरूरत थी। 5 लाख ड्राइवरों की अगर बात हो रही है तो कम से कम 50,000 ड्राइवर, कम से कम 5,000 ड्राइवर से तो रैंडमली पूछना जरूरी था, उनके बिहेवियर के बारे में जानना जरूरी था, तब हम किसी कंक्लूजन पहुंचते कि क्या सही में दिल्ली के सारे ड्राइवर रूड होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इस तरीके की स्टडी को, जहां पर बहुत बड़ा डेटा सेट की बात करेंगे, 5,000 ड्राइवरों का बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे, उनसे सर्वे भरवाएंगे, उनके उनके चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, इसे बोलेंगे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च। कौन सी रिसर्च? क्वांटिटेटिव रिसर्च। अगला क्या है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करी जाती है, ये नहीं कि मैं अपने पड़ोस के सारे लोगों जाके पूछ लूंगा, ऐसा भी नहीं, मुझे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करनी है, रैंडम सैंपलिंग करनी है, ठीक है, अननोन डेटा से डील करना है। इसमें ज्यादा लिटरेचर रिव्यू की जरूरत होती है। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? रिसर्च पेपर्स बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत होती है, हाइपोथेसिस पहले बनानी पड़ती है, फिर उसे टेस्ट करना पड़ता है। हाइपोथेसिस क्या होती है, टेस्टिंग क्या होती है, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, पॉजिटिविज्म क्या होता है। इसमें से जिस वर्ड पे वीडियो बनानी हो मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं उसको वीडियो बना दूंगा डिटेल में, ठीक है। आगे चलते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च रन हो गया, नंबर्स की बात होती है, और क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। अब आगे चलते हैं, अगली रिसर्च है हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च वो होती है जो नॉन न्यूमेरिक डेटा, टेक्सचुअल डेटा को यूज करती है। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि यार लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्ट क्यों नहीं करते हैं, तो मुझे लिटरेचर रिव्यू से पता लगा रेंज कम होती है, दूसरा क्या है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तीसरा क्या है कि लोगों को लग रहा है कि यार ये तो उसमें पावर नहीं है। तो मुझे सिर्फ ये 3 ही ऑप्शन मिले, ठीक है। लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैंने लोगों के इंटरव्यूज देना शुरू किए। तो लोग कह रहे हैं यार अच्छा ये इलेक्ट्रिक, मैंने इंटरव्यूज लिए, उसमें उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल के फीचर्स बताए, उनके बारे में उन्हें बताया, तो पता लगा कि लोगों में जो है रेंज एंजाइटी, यानी ज्यादा चलेगी नहीं चलेगी, इसकी दिक्कत नहीं है, पैसा दिक्कत नहीं है, मेन क्या है, लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। मेन क्या है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। मान लो कि ये पिछले वाले डेटा में मेरे को नहीं पता था, लिटरेचर में ये नहीं पता था कि लोगों में अवेयरनेस की कमी है, लेकिन मुझे क्या पता लगा, लोगों से बात करके उनके इंटरव्यूज लेके पता लगा कि लोगों में अवेयरनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अवेयरनेस कैसे पता लगेगी? जब मैं उनका इंटरव्यू लूंगा, उनसे टेक्सचुअल डेटा पूछ रहा हूँ, इंटरव्यू ले रहा हूँ, लिख रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, इंटरव्यू ले रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तब उससे पता लगा मेरे को कि लोगों में अवेयरनेस की कमी है। इसे बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा। नॉन न्यूमेरिक डेटा यूज होता है, न्यू आइडियाज को डिस्कवर किया जाता है। मैंने कहा ना अवेयरनेस की कमी थी, लेकिन लोगों को पता ही नहीं था। इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की जाती है और सैंपल साइज बहुत छोटा होता है। यानी अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूं तो मैं 5-4 ड्राइवर को थोड़ी इंटरव्यू ले पाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 10 ड्राइवरों का इंटरव्यू ले पाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 10-50 लोगों का इंटरव्यू ले पाऊंगा, ठीक है। तो इंटरव्यू टाइप इसमें रिसर्च की जाती है, टेक्सचुअल डेटा होता है, लिखित रूप का डेटा इस्तेमाल होता है, ये सब्जेक्टिव होती है, ये 4 ऑप्शंस की तरह नहीं है। इट इज लाइक लव मैरिज, यहाँ पे कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, कभी भी कुछ भी लफड़ा पड़ सकता है, अचानक से लड़की का बाप आ सकता है, कलेश हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। नेचुरल सेटिंग यहाँ पर नहीं होती है, सॉरी, नेचुरल सेटिंग यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इंटरव्यूज लेने हैं। स्मॉल सैंपल साइज का यूज होता है टू डेवलप न्यू अंडरस्टैंडिंग। मैंने कहा ना नई चीज पता लगती है इसमें हमेशा। इसका एग्जांपल क्या हो गया, इसके और नाम क्या हो गए? एथनोग्राफी रिसर्च, केस स्टडी, फिनोमिनोलॉजी, फोकस ग्रुप, इन डेप्थ इंटरव्यू, नैरेटिव रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी, ठीक है। एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन के लिए मैं बजाय के लोगों से कोई न्यूमेरिक डेटा कलेक्ट करूं, मैंने सोचा कि क्यों ना उनका इंटरव्यू लिया जाए। ये उसका क्या क्वालिटेटिव रिसर्च का एक एग्जांपल हो गया। अब आगे चलते हैं, अगली रिसर्च हमारी है एथनोग्राफी रिसर्च। एथनोग्राफी बहुत फेमस है, इसको एक सिंगल वर्ड से जानो। जब भी हम किसी कल्चर की स्टडी करते हैं, उस कल्चर के पास जाते हैं, उसमें इंडल्ज होते हैं, कभी बाहर बैठ के ऑब्जर्व करते हैं, कभी दूर से ऑब्जर्व करते हैं, कभी उसमें इन्वॉल्व होकर ऑब्जर्व करते हैं। जैसे किसी ट्राइबल की स्टडी हो रही है, अफ्रीका के जंगलों में कोई जनजाति रहती है, उसकी स्टडी हो रही है, वो कैसे काम करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते पीते हैं, कैसे क्या चीजें करते हैं, उसकी स्टडी कर देना। कभी पार्टिसिपेट किया जाता है, पार्टिसिपेट करके ऑब्जर्व किया जाता है, कभी दूर बैठ के ऑब्जर्व किया जाता है। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, प्राइमरी डेटा होता है, खुद कलेक्ट किया जाता है। नेचुरल सेटिंग बहुत जरूरी होती है, ठीक है। ये एक तरीके की क्वालिटेटिव रिसर्च ही है, क्वालिटेटिव रिसर्च का ही पार्ट है। फॉर एग्जांपल, लिविंग इन ट्राइबल एरिया टू स्टडी देयर लाइफस्टाइल और ट्रांसपोर्ट हैबिट्स। फॉर एग्जांपल मुझे याद आ रहा है नक्सलाइट्स, पता होगा आप लोगों को, आजकल वर्ड चल रहा है अर्बन नक्सल।
तो नक्सल लोगों के बारे में एक जानकार है, मेरे एक प्रोफेसर है, उन्होंने मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पढ़ाता हूँ, तो वहाँ उन्होंने बताया था मेरे को, जब उनकी खुद की पीएचडी थी तो उन्होंने वहाँ जाकर के नक्सलाइट्स के बीच में उन्होंने करीब 3-6 महीने रहे थे। उन्होंने टाइम बिताया था बिना किसी डिवाइस के, बिना किसी उसके, वो सारा डेटा लिख लिख के रिकॉर्ड करते थे। कुछ कुछ तो जो वो लिख रहे होते तो लोगों को अजीब लगता था, तो वो क्या करते थे, पहले उसे मेमोराइज करते थे, बाद में आकर के उसे उसके नोट्स बनाया करते थे। इस तरीके से उन्होंने अपनी पूरी थीसिस तैयार करी थी। तो ये हो गई एथनोग्राफी। सिंपल वर्ड क्या है, स्टडी ऑफ अ कल्चर, किसी कल्चर की स्टडी करना, और क्वालिटेटिव है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। छोटा डेटा सेट चाहिए, ठीक है, फर्स्ट हैंड डेटा चाहिए, और टेक्सचुअल डेटा होना चाहिए, और उसमें न्यूमेरिक डेटा नहीं चलता इसमें, ठीक है। अगला हो गया हमारा, अगली हो गई हमारी केस स्टडी। केस स्टडी बहुत कॉमन है, आपने कई बार देखा होगा यूट्यूब पे इंटरव्यू, जैसे मैं ना एक मरोठिया करके यूट्यूब का चैनल है, सीए मरोठिया करके है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सी है राहुल मरोठिया। तो वो अक्सर क्या करते हैं, बहुत अच्छा चैनल है, मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है। वो अक्सर अलग अलग कंपनीज की ना केस स्टडी बताते हैं। देखो नोकिया कैसे फेल हो गया, देखो कोको कोला ने कैसे अंपायर सेट कर लिया, देखो इसने क्या कर लिया, देखो इसने क्या कर लिया, देखो ऐसे क्या हो गया, एमआई की केस स्टडी, बीवाईडी की केस स्टडी, महिंद्रा की केस स्टडी। इसे बोलते हैं केस स्टडी रिसर्च। क्या बोलते हैं, केस स्टडी रिसर्च। इसमें इनडेप्थ स्टडी होती है, सिंगल यूनिट की स्टडी होती है, रियल सिचुएशन होती है, कभी कभी हम हाइपोथेटिकल कंटेंट भी ले लेते हैं समझने के लिए। इसमें एग्जामिनेशन किया जाता है कॉम्प्लेक्स फिनोमिना का। अब फिनोमिना क्या होता है, फिनोमिनोलॉजी में आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसमें इसका एग्जांपल हो गया स्टडीइंग वन कंपनी दैट शिफ्टेड कंप्लीटली टू सोलर एनर्जी, या फिर नोकिया के फेलियर की स्टडी करना, नोकिया कैसे बर्बाद हो गया, ठीक है। इसे बोलते हैं केस स्टडी रिसर्च। अगला हमारा है, अभी सारी क्वालिटेटिव चलती जाएगी, फिनोमिनोलॉजी। ये क्या होता है भाई, कोरोना आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। कोरोना में किसी कोई बर्बाद हो गया, कोई आबाद हो गया, किसी के लिए कोरोना बहुत बुरा था, किसी के लिए बहुत वर्स्ट था, फैमिली मेंबर्स खत्म हो गए, लोग मर गए, किसी के लिए ठीक ठीक भी था। मैं अब आपको लगेगा सर किसके लिए ठीक था, कैसी बात कर रहे हो। देखो वो लोग जो पैसे, जिनके पास पैसा सफिशिएंट था, अंधा पैसा है, बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखी है, शेयर से डिविडेंड आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, बहुत पैसा है, तो उन लोगों के लिए क्या है, उनके पास पैसा बहुत है लेकिन उनके पास टाइम नहीं था। तो अब कोरोना ने क्या कर दिया, उन लोगों को पर्सनल जो उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ बिताने के लिए टाइम दे दिया। तो जरूरी नहीं है कि कोई भी अगर इंसिडेंट होता है तो वो सब पे नेगेटिव इंपैक्ट डालता है या सब पे पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। तो किसी भी ऐसे पर्सनल लिव्ड एक्सपीरियंस को जिसको बहुत सारे लोगों ने पर्सनली फील किया हो, उसे कहते हैं फिनोमिनोलॉजी, जहां पर हम रियल लाइफ लिव्ड एक्सपीरियंसेस को अलग अलग लोगों के बीच में जाकर के मेजर करते हैं, चेक करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था, उनके साथ क्या हुआ। डिफरेंट पीपल सेम इंसिडेंट इन लाइफ, हाउ दे ऑल एक्सपीरियंस द सेम सिचुएशन। ये प्योर क्वालिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च है। फॉर एग्जाम्पल लोगों ने कोरोना को कैसे एक्सपीरियंस किया, बहुत सिंपल। ओके, आगे बात करते हैं। अगला क्या है, नरेटिव रिसर्च। नरेटिव यार नरेशन, किसी भी चीज के बारे में एज इट इज एक्सप्लेनेशन दे देना, ठीक है। स्टोरी टेलिंग टाइप की रिसर्च होती है, नरेशन होती है, स्टोरी फॉर्म में होती है, एक्सप्लेनेशन होती है, ये लिटरेचर रिव्यू होता है एक्चुअली में, और ये कोहेसिव होती है, सबको साथ लेके चलने वाली टाइप ऑफ स्टोरी होती है। इसमें बायोग्राफी बायोग्राफी से एग्जेम्प्टेड है, कोई अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है तो वो है तो एक्चुअली में नैरेटिव रिसर्च ही, लेकिन क्योंकि वो खुद की बायोग्राफी लिख रहा है तो वो इसमें इंक्लूडेड नॉर्मली नहीं होती, ऑटोबायोग्राफी इसमें एग्जेम्प्टेड होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द लाइफ जर्नी ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये हो गई नरेटिव रिसर्च। अगला देखो दोस्तों, जो जो इंपॉर्टेंट रिसर्च होगी उसमें ज्यादा टाइम बताऊंगा, ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे उससे, ठीक है। ग्राउंडेड थ्योरी, ग्राउंडेड थ्योरी क्या होता है भाई, मैं गया था फॉर एग्जांपल झारखंड में, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, झारखंड में मैं गया, मैंने कहा इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग इस्तेमाल क्यों नहीं करते, या मैं किसी और काम से गया था, कोई रिसर्च का आइडिया टॉपिक ढूंढने गया था, मैंने को वहाँ पता लगा कि झारखंड में तो लोगों का बहुत बुरा हाल है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डाउन है, नेचुरल रिसोर्सेज रिच है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन उतनी ही लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा बर्बाद है, बहुत बुरा हाल है। तो मुझे वहाँ जाकर पता लगा कि जो आम जनजीवन है उनकी भी जिंदगी वहाँ पर बर्बाद है, और उसके बारे में मैंने वहाँ पर से स्टडी करना शुरू किया। इसे बोलते हैं ग्राउंडेड थ्योरी, जहाँ पर हम एक्चुअल हमारे पास कोई पर्पस वगैरह कुछ खास पता नहीं होता, लेकिन जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो हमें कुछ एक नई जानकारी मिलती है जिसको हम लेकर के दुनिया के सामने आते हैं, उसे कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। इसका नाम ग्राउंडेड क्यों है, क्योंकि ये ग्राउंड से
स्क्रैच लेवल से, मैंने कहीं ना कहीं लिखा तो हाँ देखो, ये स्क्रैच से, जीरो से शुरू की जाती है, एक नई थ्योरी की शुरुआत होती है। इसमें व्यू पॉइंट देखा जाता है इंडिविजुअल का या कई बार कई लोगों का, लार्ज सैंपल साइज होता है, सैचुरेशन आने का वेट किया जाता है। सैचुरेशन देखो एक बहुत अटपटा सा वर्ड है, अगर समझ गए तो ठीक है, ठीक नहीं समझे तो ये जिंदगी में ना एक क्वेश्चन मार्क की तरह रह जाता है। सैचुरेशन मतलब क्या होता है, हमने एक से पूछा तो कुछ जानकारी है कि भैया वो फॉर एग्जांपल कि वो मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि वो उसकी रेंज अच्छी नहीं है। दूसरे से पूछा रेंज अच्छी नहीं है, तीसरे से पूछा रेंज अच्छी नहीं है, चौथे से पूछा रेंज अच्छी नहीं है। लेकिन जब मैंने 500 लोगों से पूछ लिया, 500 लोग कह रहे हैं इसकी रेंज अच्छी नहीं है, तो रेंज अच्छी नहीं है पे सबकी सुई आगे अटक जाती है, इससे आगे कोई जा ही नहीं रहा है। तो रेंज अच्छी नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन का एक सैचुरेशन पॉइंट है। क्या है? सैचुरेशन, जहां पर जिसके बाद में कुछ नई जानकारी नहीं आ रही, बस यहीं पर आकर जानकारी सबकी सबकी अटक गई, उसे कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। तो वहां तक इसकी स्टडी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल डेवलपिंग अ न्यू थ्योरी ऑफ ईवी अडॉप्शन बेस्ड ऑन इंटरव्यूज। मैंने कहा ना सारे एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन के चलेंगे क्योंकि मेरा खुद का थीसिस का टॉपिक पर्सनली इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन है। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्या है? मिक्स्ड मेथड। मिक्स मेथड सिंपल है यार, क्वालिटेटिव स्टडी करना क्वांटिटेटिव स्टडी करना दोनों को मिक्स कर देना, मिक्स मेथड कहलाता है। फिक्स या फ्लेक्सिबल रिसर्च को मिक्स कर दो, पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म को मिक्स कर दो, डिडक्टिव इंडक्टिव को मिक्स कर दो, ठीक है। और ये कॉम्प्रिहेंसिव है अप्रोच कहलाती है, नहीं ज्यादा बेटर होती है क्योंकि इसमें क्वालिटेटिव वाला पार्ट भी आ गया, क्वांटिटेटिव वाला पार्ट भी आ गया। सिंपल इसका एग्जांपल लेता हूं, सुनो, बार बार देखो रिपीटेड वही एग्जांपल आएगा, देखो अगर ये सूटेबल ना हो तो बताना, मैं एग्जांपल नेक्स्ट टाइम से चेंज करूंगा दूसरे और क्लासेस में। मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पर स्टडी कर रहा हूँ, मैंने अलग अलग जगह से भारत में 1000 सैंपल्स कलेक्ट कर लिए। ये सैंपल कैसे? मैंने गूगल फॉर्म के थ्रू उनसे पूछा कि भाई बैरियर्स क्या है, मोटिवेटर्स क्या है, आपको क्यों पसंद नहीं है और आपको क्यों पसंद है। इस तरीके से मैंने उनसे करीब 30-40 सवाल पूछ लिए 1000 लोगों से। मैंने कहा लेकिन यार इन सबसे तो सेम डेटा आ रहा है, क्यों ना मैं कुछ लोगों का इंटरव्यू भी ले लूँ। तो मैंने कहा लोगों का इंटरव्यू लूंगा तो वही सारी जानकारी सामने में आएगी ऑलमोस्ट जो मैंने सैंपल में गूगल फॉर्म से पूछी है। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, मैंने ना प्रोड्यूसर्स का इंटरव्यू ले लिया कि भाई आपके हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल ग्रो क्यों नहीं कर रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि 2030 में 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ। तो अब इसमें आप क्या मानते हो, आपकी वजह से आपकी साइड से क्या कमी आ रही है। तो मैंने प्रोड्यूसर्स तो कम ही होते हैं संख्या में, तो मैंने 10 प्रोड्यूसर्स का इंटरव्यू ले लिया, 1000 लोगों से मैंने सैंपल कलेक्ट कर लिया। तो जो इंटरव्यू लिया वो क्वालिटेटिव स्टडी है, मैंने सैंपल्स कलेक्ट किए वो क्वांटिटेटिव स्टडी, दोनों को मिक्स कर दिया, ये हो गई मिक्स्ड रिसर्च। ठीक है, अंडरस्टूड, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो क्वालिटेटिव क्वांटिटी दोनों को मिक्स करते हैं, इसे मिक्स मेथड रिसर्च कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा एक बात और भी है कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती है, रिलायबल होती है, क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों मेथड्स को इस्तेमाल किया। प्रोड्यूसर्स का पर्सपेक्टिव जाना है, प्रोड्यूसर्स क्या चाहते हैं हमने ये भी जाना है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं, और हमने ये भी जाना है कि कंज्यूमर क्या चाहता है एक्चुअली में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है इंडक्टिव रिसर्च। देखो भाई इंडक्टिव डिडक्टिव ऐसा पॉइंट है जो ना आपको परेशान बहुत करता है। इंडक्टिव डिडक्टिव मैं दोनों को एक साथ बताता हूँ, ध्यान सुनना। आप सभी ने थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो सुन लो, जो कि इकोनॉमिक्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ डिमांड के हिसाब से जब भी कोई कॉमन गुड्स का प्राइस कम होगा तो हम उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं। फॉर एग्जांपल टमाटर सस्ते मिलेंगे तो ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है, गोभी सस्ती मिलेगी तो ज्यादा खरीदेंगे। तो देखो ठंड का मौसम है, गोभी सस्ती हो रही है, हम ज्यादा खरीद रहे हैं। नहीं, कल को वही गर्मी के मौसम में गोभी अगर वो 100 रुपए किलो होगी तो कम खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। तो अब ये इंडक्टिव का मतलब क्या है? इंडक्ट यानी जोड़ना। वो एक से पूछा, दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, चौथे से पूछा, क्या पूछा? हाँ भाई गोभी सस्ती है खरीदेगा, उसने कहा हाँ। दूसरे से हाँ भाई गोभी सस्ती खरीदेगा, हाँ। तीसरे से हाँ भाई गोभी सस्ती खरीदेगा, हाँ। चौथे से हाँ भाई गोभी सस्ती खरीदेगा, हाँ। तो इस तरीके से हजारों लोगों ने बोला हाँ भाई जब गोभी सस्ती होगी हम खरीदेंगे। तो एक नई रिसर्च बनकर के आ गई, एक नई थ्योरी बनकर के आ गई, इंडक्टिव थ्योरी बोलेंगे, थ्योरी ऑफ डिमांड। Whenever the price of cauliflower is low, then people will demand more. जब भी गोभी की कीमत कम होती है लोग उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं, इसे बोलते हैं इंडक्टिव रिसर्च, राइट। क्वालिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव टाइप की है, इनोवेशन क्रिएशन ऑफ अ न्यू थ्योरी। देखो नई थ्योरी बनती है, स्पेसिफिक टू जनरल, एक से पूछा, दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, चौथे से पूछा, और एक जनरल थ्योरी बना दी कि भाई देखो सबको गोभी सस्ती होती है तो पसंद होती है, इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड टॉपिक। इसमें डेटा टू थ्योरी, डेटा कलेक्ट करते हैं और थ्योरी की तरफ पहुंचते हैं। एग्जांपल, व्हेन प्राइस इज लो देन ए डिमांड्स मोर, बी डिमांड्स मोर, सो ऑल विल डिमांड मोर, सब लोग डिमांड ज्यादा करेंगे।
अब हाथ के चलते हैं डिडक्टिव पे, बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर है क्योंकि वो। अब डिडक्टिव में क्या होता है, ध्यान सुनना जरा एक बार। डिडक्टिव में क्या होता है कि ना ऑलरेडी एक थ्योरी ऑफ डिमांड है। क्या है? थ्योरी ऑफ डिमांड है, जो किसने बनाई है? इंडक्टिव रिसर्च ने बनाई है। किसने बनाई है? इंडक्टिव ने, कि भैया जब भी प्राइस कम होगा लोग उस चीज की, गोभी की डिमांड ज्यादा करेंगे। थ्योरी ऑफ डिमांड बन के तैयार हो गई। इंडक्टिव, ये इंडक्टिव कहां से आ गया, सॉरी, हम तो डिडक्टिव पे थे। हाँ ये डिडक्टिव। तो डिडक्टिव में क्या होता है, जो थ्योरी ऑलरेडी बन रखी है ना, थ्योरी ऑफ डिमांड, उसको टेस्ट किया जाता है कि क्या ये रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में सब पे एप्लीकेबल है और सारी गुड्स पे एप्लीकेबल है। तो किसी एक व्यक्ति ने बना के दे दी थ्योरी ऑफ डिमांड कि प्राइस कम होगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, लेकिन बाद में इसकी टेस्टिंग हुई। किस पे टेस्टिंग हुई? जो टेस्ट करने वाला था उसने टेस्ट किया कि क्या ऐसा दवाई मेडिसिन के केस में भी होता है, क्या ऐसा नमक के केस में भी होता है, क्या नमक में भी ऐसा होता है कि अगर नमक सस्ता मिलेगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। अगर मान लो नमक का पैकेट 20 रुपए का चल रहा है, अगर 10 रुपए का मिलेगा तो ज्यादा खरीद के ज्यादा कंज्यूम करोगे क्या? कैसे कर पाओगे? दवाई सस्ती मिलेगी तो ज्यादा खरीद के ले आओगे, ज्यादा दवाई खाओगे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये चेक करना कि थ्योरी और डिमांड या कोई भी थ्योरी रियल लाइफ में काम करती है कि नहीं करती है, उसे कहते हैं डिडक्टिव रिसर्च। इंडक्ट मतलब जुड़ना, डिडक्ट मतलब जुड़े हुए को अलग अलग तोड़ना, डिडक्शन जिसे हम कहते हैं, सब्ट्रैक्शन कहते हैं, माइनस कहते हैं। अ टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, जनरल टू स्पेसिफिक होती है, वेरीफाइंग थ्योरी होती है, जो थ्योरी बनी उसको वेरीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑल डिमांड मोर व्हेन प्राइस इज लो, सो डू वी डिमांड सॉल्ट आल्सो व्हेन प्राइस इज लो? सभी लोग डिमांड करते हैं ज्यादा जब प्राइस कम होता है, तो क्या हम सब लोग सॉल्ट की भी डिमांड ज्यादा करेंगे जब प्राइस कम होगा? तो हालांकि ये डिमांड, थ्योरी डिमांड का ये एक्सेप्शन है सॉल्ट, लेकिन आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं। डू ऑल पीपल डिमांड मोर व्हेन प्राइस इज लो? क्वेश्चन मार्क। इसको टेस्ट करना इज कॉल्ड डिडक्टिव रिसर्च। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, नोट कर लो, नोटबुक लेके बैठना। अगला नेक्स्ट है एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च। कुछ खास नहीं है एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च। 1 सेकंड, थोड़ा सा इसमें ना, अब मैं इसको लेके हैबिचुअल नहीं हूं ना, तब बोर्ड को लेकर के, मतलब बोर्ड तो मेरा काफी पुराना है, मैं पहले से यूज करूंगा टीचिंग के लिए, लेकिन इस पे ना ऑनलाइन का मैंने पढ़ाया नहीं होता, उतना एक्सपीरियंस उतना ज्यादा नहीं है। एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च का मतलब क्या होता है? देखो नाम पे मत जाना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सिंपल भाषा में सुन लो, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसको बार बार उसको दोहराएंगे, क्राइम सीन पे जाएंगे, टेस्टिंग करेंगे, आखिरकार ये हुआ कैसे था, उसे कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च। एग्जाम्पल, सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में आप सभी ने सुना होगा क्या हुआ था, उसने सुसाइड कर लिया था। तो सीबीआई की टीम ने क्या किया, एक पुतला लेकर के आए, उसी की हाइट का, उसी के वेट का, और उन्होंने चेक करने की कोशिश करी कि भाई देखो यहां से लेके यहां तक 8 फीट की हाइट है, 6 फीट का सुशांत सिंह राजपूत है, तो बचे 2 फीट में क्या फांसी लगाना पॉसिबल है? उन्होंने 1 ट्रायल किया, 2 ट्रायल किया, 3 ट्रायल किया, 4 ट्रायल किया, 10 ट्रायल किए। उन्होंने देखा कि 10 में से 8 बार फांसी लग पा रही है, पुतले को फांसी लगाई जा पा रही है, यानी कि ये केस जेन्युइन था। तो कोई भी इंसिडेंट जब हो जाता है उसके बाद हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, रिक्रिएशन करते हैं, उसे कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च। इसमें हमारा किसी भी वेरिएबल पे कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि देखो सुशांत सिंह राजपूत की 6 फुट हाइट थी, उसका वजन मान लो 80 किलो था, हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, हमें इन दोनों को लेकर के चलना पड़ेगा इस केस को स्टडी करने के लिए। आप ये नहीं कह सकते अरे 6 फुट से हाइट तो लग नहीं पा रही है, 6 फुट के पुतले से चलो 5 फुट का पुतला ले आते हैं उसको लटका देते हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो आपका किसी वेरिएबल को कोई कंट्रोल नहीं है, इसमें केस का एनालिसिस होता है, और दोबारा से क्या, सुशांत सिंह राजपूत वाला केस। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा हो गया डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सिंपल सी बात है, कोई भी फिनोमिना है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको एज इट इज डिस्क्राइब कर देना, एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं होता, कुछ इसमें वैसे उस तरह की कोई अलग फाइंडिंग नहीं होती। एग्जांपल क्या है, परसेंटेज ऑफ ईवी यूजर्स बाय एज, किस एज के लोग कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्या है, ये सारी अब यहाँ से जो है कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसी रिसर्च चली जाएंगी। ठीक है, इवैल्यूएटिव रिसर्च, किसी भी चीज का इवैल्यूएशन करना, ये जज करना कि वो चीज ठीक थी या नहीं थी। फॉर एग्जांपल, हम ये इवैल्यूएट कर रहे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान कामयाब था कि नहीं था। अब ये तो आप लोग बताओगे, आप लोग ज्यादा समझदार हो कि काम किया कि नहीं किया, सरकार ने क्या किया उसके नाम पे, भगवान जाने। ठीक है, अगला क्या है, डायग्नोस्टिक रिसर्च। जिस तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम होती है, बुखार हो गया, ठीक नहीं हुआ, तो डॉक्टर क्या करेगा, एक ब्लड टेस्ट लेगा, ब्लड टेस्ट में आपके ब्लड से ये फाइंड आउट किया जाएगा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, डायग्नोस किया जाएगा, उसे कहते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च। ठीक है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखा जाता है यहाँ पर।
देन हमारा क्या है, हिस्टोरिकल रिसर्च, जो भी लोग पीएचडी करना चाहते हैं हिस्ट्री में वो हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं। एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स उठाए जाते हैं, पेपर्स उठाए जाते हैं, बुक्स उठाई जाती है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स उठाए जाते हैं, उनको स्टडी किया जाता है, ठीक है। और इसमें देखा जाता है कि जो डिसीजंस लिए गए थे वो ठीक थे कि नहीं। फॉर एग्जांपल ये देखना कि इंडिया का पार्टीशन हुआ ही क्यों, क्या जरूरी था, क्या अवॉइड किया जा सकता था, ठीक है, इसे बोलते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। अगला क्या है, सम अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च, जो कुछ खास नहीं पूछी जाती लेकिन मीनिंग जान लो। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो भी रिसर्च एक्सपेरिमेंटल नहीं है वो नॉन एक्सपेरिमेंटल है। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, वो रिसर्च जो पार्टली यानी आधी एक्सपेरिमेंटल है आधी एक्सपेरिमेंटल नहीं है, काइंड ऑफ मिक्स रिसर्च है। कॉजल रिसर्च, कॉज एंड इफेक्ट जानने के लिए होती है। लाइब्रेरी रिसर्च, लाइब्रेरी के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में होती है, लाइब्रेरी का क्या इतिहास रहा है, कैसे रहा है, कौन सी चीजें किस तरीके से मैनेज की जाती है, कौन सी बुक्स कब आई, पेपर कब आया, किस तरीके से रिकॉर्डिंग हुई। स्ट्रक्चर रिसर्च जो फिक्स पैटर्न पे होती है। अनस्ट्रक्चर रिसर्च जो फ्लेक्सिबल पैटर्न्स पे होती है। फॉर एग्जांपल जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो स्ट्रक्चर्ड है, जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो अनस्ट्रक्चर्ड है। फिक्स रिसर्च, फ्लेक्सिबल रिसर्च, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर का ही दूसरा नाम है। तो यहाँ पर हमारी साइड से हमने मेजोरिटी जो है सारी टाइप्स ऑफ रिसर्च कवर कर ली है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।